हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कैसे कैलकुलेशन को बनाए आसान। चाहे आप क्लास 5 में हो या आप ग्रेजुएशन में हो या आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, हर लोगों के लिए ये वीडियो काम की होगी। तो आइए चलते हैं और सीखते हैं कैसे करें मिनटों का काम सेकेंडों में। तो इस वीडियो में सीखने वाले हैं हम कई कैलकुलेशन, मगर पहला जो कैलकुलेशन है वह है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5। जिस नंबर के एंड में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, बड़ा मजा आने वाला है बच्चों। देखिए, अगर मान लीजिए कोई नंबर है 35 और आप चाहते हो इसका स्क्वायर करना, तो आप स्क्वायर करने का बड़ा आसान तरीका होता है। तो इसमें हम सबसे पहले करने वाले हैं इसके लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके मैं लिखने वाला हूं, और ये हो गया 25। ठीक। अब जरा सोचो कि अगर 35 का स्क्वायर करना हो और मेथड हमें इतना आसान मिल जाए तो कितना मजा आने वाला है। अगला स्टेप क्या है, तो 3 के नेक्स्ट डिजिट कौन सा आता है, 3 के आगे कौन सी गिनती आती है भाई, तो 3 के बाद आता है बच्चों 4। तो बस करना कुछ नहीं है, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देना है और आ गया 12, और इस 12 को यहां लिख देना है और आपने फाइंड कर लिया है बेटा 35 का स्क्वायर। कितना आसान है ना। अच्छा, अभी बिलीव नहीं हुआ, चलिए और भी देखते हैं। कोई नंबर है, मान लीजिए 65। क्या है, 65 का स्क्वायर करना है। सिंपल सा, 5 का स्क्वायर किया 25। 6 के आगे वाला नंबर कौन सा होता है, 6 7 42, 6 7 42 लिख दिया और ये आंसर आ गया है भाई। है ना आसान। और देखो ये ट्रिक याद करना भी तो मुश्किल नहीं है, याद भी तो हो गया अभी आपको। चलिए एक और नंबर देखते हैं, 75 का स्क्वायर करना है। तो 5 5 25, 5 5 25, मैंने इस 5 का स्क्वायर कर दिया। ऑलवेज 5 का स्क्वायर करना है आपको। और 7 से ऊपर नंबर कौन सा होता है, तो 8 होता है। 7 8 56, 7 8 56, आंसर आ गया है। कितना मजा आया ना। सेकेंडों में सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। अच्छा, मान लीजिए कि अगर डिजिट क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ 2 डिजिट था, अगर ये आपका हो जाए 115, ठीक है, 115 का स्क्वायर, ये भी आसान है। 5 5 25, 5 5 25। 11 के आगे नंबर कौन सा होता है, 12 होता है। तो 12 का 11 से मल्टीप्लाई किया 132, आंसर आ गया 132। है ना। ठीक है। तो ये क्या है, कैलकुलेशन को आसान बनाने का तरीका है। जिस नंबर में भी लास्ट में 5 है स्क्वायर कर डालो। और भी देखना है आपको, 25 को तो लर्न होगा ना, 25 का आपको लर्न होगा। 25 का भी स्क्वायर करके देख लेते हैं। 25, 5 5 25, 2 के आगे कौन सा नंबर आता है, 3 आता है ना, 2 3 6, हो गया आंसर 625। आप सब जानते हो ना 25 का स्क्वायर, आपको तो लर्न भी होगा। ऐसे ही देख लो 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 5 5 25, और 1 के आगे कौन सा नंबर आता है, 2 आता है। तो 1 2 2, 225। तो मजेदार ट्रिक है ना। अगर पसंद आया हो तो फटाफट कमेंट कर दो, और आओ चलते हैं सीखने और भी नंबर्स के सॉल्यूशंस। तो मन में अब सवाल आ रहा होगा आपके कि अरे यार नंबर तो काफी होते हैं, सबके डिजिट में लास्ट में 5 ही थोड़ी आता है। तो चलिए अब सीखते हैं कैसे फाइंड करें हम किसी भी नंबर का स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे देखते ही सॉल्व कर डालें। तो आइए नंबर लेते हैं 36, और 36 का करके देखते हैं स्क्वायर कैसे होता है ये स्क्वायर। अगर लास्ट में 5 नहीं है तो भी हम इस क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। कैसे करना है, तो स्टेप नंबर 1 में आपको यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है, यानी 6 का स्क्वायर 36 हो गया। फिर आपको नेक्स्ट डिजिट 3 का स्क्वायर करना है, जो कि आएगा 9। क्या आएगा, 9। 09 भी हम इसे लिख सकते हैं। अगले स्टेप में आपको 3 6 और 2 का मल्टीप्लाई करना है।
3 यानी ये डिजिट, 6 मतलब यूनिट डिजिट और 2 मतलब पावर। तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18, 18 2 जा 36। थर्ड स्टेप में आपको फर्स्ट डिजिट को छोड़ के इस 36 को ऐड कर देना है यहां पे, ठीक है। जब 36 को यहां पे ऐड किया तो ये हो गया 6, 9 एंड 12 और आंसर आ गया है 1296, 1296। अब देखो ये आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या क्या स्टेप्स हो रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये फास्ट सॉल्व होगा। आइए देखिए कैसे कितना फास्ट सॉल्व होता है। डिजिट है 50, कोई भी ले लेते, कोई भी आप ले सकते हो। 56 देखो 6 का स्क्वायर किया 36, 5 का स्क्वायर किया 25 और ये स्क्वायर है तो 5 6 30, 32 60, 60 यहां लिखा और सॉल्व हो गया है भाई। आपका आंसर 3136 आ गया, 3136 है ना। आसान, कुछ नहीं करना था। फिर से मैं बता रहा हूं, लास्ट डिजिट का स्क्वायर 36, फिर 5 यानी जो नेक्स्ट डिजिट है उसका स्क्वायर 25 हो गया। फिर ये जो 60 आया है ये कैसे आया है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, इस 5 का 6 का और 2 का मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30, 32 जा 60, 60 लिखा, ऐड कर दिया। यहां पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 6 3 5 6 11 कैरी किया 1 3। तो ऐसे हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं और इसमें थोड़ी वैरायटी भी आती है स्क्वायर की। यानी जब आपके यूनिट डिजिट का स्क्वायर डबल डिजिट में ना आए तो उस समय क्या करेंगे, जैसे 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर है बच्चों, तो 52 का स्क्वायर में आप 2 का जब स्क्वायर करते हो तो 2 2 जा 4 होता है, 4 हो गया सिंगल डिजिट। तो यहां सिंगल डिजिट में काम नहीं होता है। इस तरह की ट्रिक में हमेशा डबल डिजिट लेके चलते हैं। तो मैं यहां 0 लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, 0। जब सिंगल डिजिट में आए स्क्वायर करने पे वैल्यू तो ऑलवेज क्या करेंगे, वहां पर 0 लगा देंगे। 5 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया 25, यानी 2 का स्क्वायर और ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर। सब ओरली करते हैं, सब ओरली करते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, सेकेंडों में सॉल्व करना आपको भी सिखाऊंगा। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, यानी 5 इंटू 2 इंटू 2। अब क्या हो गया, ये अब मैं लिख रहा हूं कि आप सीख सको, बाकी ओरली आप कर लोगे ना। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 आया। इस 20 को फर्स्ट यूनिट डिजिट छोड़कर बस ऐड कर देना है और ये हो गया 7 2704, 2704 और आपने 52 का स्क्वायर फाइंड कर लिया है। आइए और प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 83, ठीक है, 83 का स्क्वायर। तो 83 का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर, सिंगल डिजिट आ रहा है, 9 आएगा, 3 3 जा 9। तो मैं क्या करूंगा 09 लिख लूंगा। 8 का स्क्वायर 64 लिख लिया, 8 3 जा 24 और 24 2 जा 48। अब देखो कुछ समझ में आ रहा है, फास्ट हो रहा है ना, फास्ट हो रहा है। ये 6889, 6889 आपने निकाल लिया, ठीक है। अब देखो, अब आप अगर सीख रहे होगे तो आप खुद ओरली करोगे प्रैक्टिस, जल्दी जल्दी आप खुद करके बताओ। 72 का स्क्वायर करके बताओ, 72 का स्क्वायर करके बताओ। 2 2 जा 4 04, 2 2 जा 4 04, 7 7 जा 49, ठीक है। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 लिखा, 4815, 5184, 5184 आ रहा है ना, फटाफट आंसर आ रहा है ना। और भी करके देखो। प्रैक्टिस से ही आप जो है परफेक्ट बनोगे, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनोगे। कोई भी नंबर ले लो। अभी आपने 25 का ट्रिक से सॉल्व किया था ना, ट्रिक से सॉल्व किया था, याद था 625 होता है, लेकिन देखो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 आपने एक डिजिट छोड़ के लिख लिया और आंसर आ गया, है ना। अब प्रीवियस ट्रिक से भी आ जाएगा। कैसे, प्रीवियस ट्रिक क्या कहता है, 5 का 25, 2 का आगे वाला डिजिट 3, 2 3 जा 6, देखो 625 625 मैच कर गया, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर निकाल सकते हो किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का आप इस तरीके से स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। अब चलो रेडी हो जाओ फटाफट प्रैक्टिस करने के लिए। अब बोर्ड पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको प्रैक्टिस करके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। 29 का स्क्वायर सॉल्व कर डालो, सॉल्व कर डालो फटाफट। 33 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, सब ओरली सॉल्व होंगे। फटाफट कर डालो, फटाफट करके और कमेंट बॉक्स में आंसर ड्रॉप कर दो।
और पसंद आया है वीडियो तो फटाफट लाइक बटन प्रेस करना ना भूलना, जल्दी से लाइक बटन ठोक डालो। कौन कहता है? सीखेंगे हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर नियर टू 50, यानी ऐसे नंबर जो 50 के नजदीक हो। 50 के नजदीक वाले नंबर कौन होंगे? 47 हो गया, 46 हो गया, 52 हो गया, 53 हो गया। तो आइए सीखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम 47 का स्क्वायर। 47 का स्क्वायर, तो सबसे पहले अगर 50 के नजदीक कोई नंबर है और उसका स्क्वायर फाइंड करना है तो एक नंबर आपको माइंड में सेट करने का, वो सेट करना पड़ेगा क्या भाई? 25। क्या सेट करना होगा? 25। इसे याद रखना, बस 25 को याद रखोगे, क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। 47 किसके नजदीक हम लोग देख रहे थे? 50 के नजदीक। तो जरा बताओ कि 47 50 से कितना कम है? तो आपको मालूम चलेगा कि 47 जो है वह 3 कम है। क्या है? 3 लेस है। ये मैं लिख रहा हूं, माइनस करके आपको लिख रहा हूं, करना ओरली है। तो 3 कम है तो मैंने क्या कर लिया? 3 का स्क्वायर कर लिया। 3 का स्क्वायर कर लिया। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और अभी मैंने बताया था सिंगल डिजिट में तो काम होगा नहीं, 0 लगाना पड़ेगा। तो 09 हो गया। ठीक, अब क्या करना है कि जो ये 3 कम आया था तो मैंने इसके पहले क्या याद दिलाया था? 25 को याद रखना। अब इस 25 में से आपको करना क्या है? 3 लेस कर देना है और 22 आ चुका है। दैट्स योर आंसर। अब कुछ भी नहीं करना है, बस आपने ये डिफरेंस लिया यहां पर और आपका आंसर आ गया, है ना? मजेदार। आइए देखते हैं और देखते हैं 46 का स्क्वायर। 46 का स्क्वायर, ठीक है। 46 का स्क्वायर, ये देखिए मैं कौन सा सॉल्व कर रहा हूं? वर्ड डिजिट जो 50 के कम है, 50 से नजदीक है लेकिन 50 से कम है। 46 का स्क्वायर, तो 46 किससे नजदीक है बेटा? 50 के। कितना? 4। ओरली सॉल्व करेंगे ना। 50 और 46 का डिफरेंस कितना आ गया? 4। 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16, है ना? फिर से मैं लिख देता हूं कि आप स्टेप याद कर लो। मैंने डिफरेंस लिया, 4 आया, मैंने क्या किया? 4 का स्क्वायर किया और लिख दिया 16, है ना? ओके, अब देखते हैं ये 4 किससे कम है? 25 से कंपैरिजन करना है कि 25 में अगर 4 मैंने लेस कर दिया तो कितना बचा? 21, और इस 21 को यहां लिख देना है। आ गया आंसर भाई, आंसर आ गया है। बस इसी स्टेप्स को फॉलो करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब आप खुद करोगे, मैंने लिया नंबर 49। क्या लिया? 49 का स्क्वायर। 50 से कितना कम है? 1 ना, तो मैंने क्या किया? 1 का स्क्वायर 01। 1 का स्क्वायर 01। कितना कम था? 1 कम था, तो 25 में से मैंने 1 क्या किया? लेस कर दिया। आंसर आ गया है 2401, है ना? इजी। ओरली होता है बेटा, कोई भी नंबर हो। और ले लेते हैं 44 का स्क्वायर। कितना कम है 50 से? 6, तो स्क्वायर कर लिया 6। 36 50 से 44, ओरली तो होता है। 50 44 का डिफरेंस 6। 6 का स्क्वायर 36, और जो 6 आया था वह 25 से लेस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 1936। कोई कैलकुलेशन, कहीं कोई कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी? ऐसे ही सॉल्व होगा। 45 आ गया। कितने बार सीख चुके हो ट्रिक ना? तो वैसे तो आप जानते हो ना आंसर, लेकिन ये इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो 45 का डिफरेंस 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 5 कम कर लिया 25 में से तो क्या आ गया? 20 आ गया। और ट्रिक याद है? फर्स्ट ट्रिक क्या कहता है? 5 5 जा 25, और 4 के जस्ट ऊपर वाला नंबर 5 है तो 4 5 जा 20, मैच कर लिया। सही है, ये था आपका ट्रिक। क्या करना था? जब 50 से नंबर जस्ट कम था। अब मैं बताने वाला हूं 50 से नंबर जस्ट ज्यादा वाला। ज्यादा वाले का मतलब क्या है? मैंने ले लिया 53 ले लिया। क्या ले लिया? 53 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 53 का स्क्वायर करना है तो 50 से कितना ज्यादा है? 50 से कितना ज्यादा है? मैं इसमें अब क्या करने वाला हूं? 50 से 53 कितना ज्यादा है? तो ज्यादा है 3। पहले स्टेप सीख लेते हैं तब स्पीड देखा जाएगा, ठीक है। 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर कर लिया 9। 3 का स्क्वायर कर लिया 9। 0 क्या किया? लगा दिया। 0 लगाना पड़ेगा डबल डिजिट के लिए। 09 हो गया। अब क्या है? ये 3 जो आया था डिफरेंस, ये 25 में क्या करना है? ऐड कर देना है। अब क्या करना है? ऐड कर देना है। कम था तो लेस कर रहे थे, ज्यादा है तो ऐड कर देंगे।
तो कितना हो गया 28, और ये मैं यहाँ लिख दूंगा 28। चलिए एक और दिखाता हूं तो समझ में आएगा और ज्यादा। मान लो 56 है, ठीक है, तो पहला काम कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है ना, 56 50 से कितना ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। क्या किया मैंने, 6 का स्क्वायर किया, 36 लिख दिया यहाँ पे। ओके, अब इस 6 को मैं क्या करने वाला हूं, इस 25 में ऐड करूंगा, तो क्या हो जाएगा 6 1 कैरी किया 31, आ गया आंसर भाई 3136 है ना, मजेदार। अब ध्यान दो, अब मैं करूंगा ओरली और आप भी प्रैक्टिस करो। अब फटाफट बताओ, चलो बताओ 54 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी जल्दी कर दो, फटाफट कर दो फटाफट। कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 4, 4 का स्क्वायर 16, और 4 क्या करना है, जोड़ देना है 29, है ना, सॉल्व हो गया आसान। तो मजा आ रहा है तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दो और कॉम्प्लीमेंट देना ना भूलना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 58 का स्क्वायर कितना ज्यादा है भाई, कितना ज्यादा है 50 से, 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर 64, और 8 ज्यादा है तो ऐड कर देंगे 33, 3364। मजा आ रहा है ना। तो ये है आपका ट्रिक, किस चीज का, कैसे फाइंड करें स्क्वायर जो कि 50 नंबर के आसपास हो। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब सीखते हैं हम लोग उस नंबर का मल्टीप्लाई जो 100 के आसपास हो। नंबर कोई भी हो, अब तक स्क्वायर पढ़ा था, अब नंबर कोई भी हो और उसका मल्टीप्लिकेशन होगा करना आसान। जैसे 102 मल्टीप्लाइड बाई 103, अगर इसको मल्टीप्लाई करना हो तो क्या लिखेंगे, तो भाई आंसर आ गया है 06105, दैट्स योर आंसर। आपको भी सीखना है कैसे सॉल्व हुआ, तो आइए देखते हैं ये सॉल्व कैसे हुआ, है ना, ये सॉल्व कैसे हुआ। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, आइए स्टेप सीखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अगर कोई भी नंबर जो 100 से जस्ट ज्यादा हो, 100 से जस्ट ज्यादा हो, 102 एंड 103 इसे मल्टीप्लाई करना है, तो हमें देखना होता है कि 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, तो ये ज्यादा है 2 और ये ज्यादा है 3। अब मुझे क्या करना है, जो ज्यादा वाला नंबर निकाला था इसी का मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया था, सिंगल डिजिट में हो तो उसे डबल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए 0 लगा देंगे, हो गया। अब क्या करना है कि इन दो नंबरों के बीच में मुझे ऐड करना है ना, ज्यादा है तो ऐड करते हैं, ज्यादा है तो ऐड करते हैं, तो ऐड कर लेंगे 102 प्लस 103, 102 प्लस 103 में 102 में 3 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 501। या तो आप इसको भी ऐड करोगे तो भी क्या होगा, सेम आएगा, दोनों में से किसी को भी ऐड कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा, है ना। तो ये जो है यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा और आ गया है आंसर भाई, आ गया है। आइए एक और देखते हैं, तब क्लियर होगा आपको। कोई भी नंबर हो 108 मल्टीप्लाइड बाई 106, ठीक, ज्यादा कितना है, ये है 8 ज्यादा, ये कितना ज्यादा है 6, 8 6 जा 48, है ना। अब देखो क्या करना है, ऐड करना है, तो 8 6 14, 114। एक और बता दूं, चलो एक और बता देता हूं। देखो मान लो नंबर है 103 मल्टीप्लाइड बाई 105, तो मैं देखता हूं कि 103 100 से कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है, ठीक है, इसके लिए कोई लिखने की जरूरत नहीं है, 3 हो गया। ये कितना ज्यादा है 100 से, तो ये 5 ज्यादा है, ओके है। अब करना क्या है कि 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर देना है, 3 5 जा 15, और मैं इसे लिख लूंगा 15, लिख लिया 15। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि जो ये 103 है और 5 है इसको ऐड कर देना है, चाहे इसको इससे ऐड कर लो चाहे इसको इससे ऐड कर लो। तो 103 अब प्लस मैं 5 करूंगा तो ये आ जाएगा 108, और मैं यहां लिख लूंगा 108, और ये हो गया मेरा आंसर 10815। मजा आ रहा है। तो क्या है, ज्यादा में क्या है, स्टेप क्लियर हो रहा है कि ज्यादा में कैसे करना है, जो 100 से जस्ट ज्यादा हो उसे कैसे करना है। कोई भी नंबर हो, मान लीजिए अब बड़े नंबर आ गए 112 और मल्टीप्लाइड बाई 110, ठीक है, तो 112 है और 110 है, तो 12 ज्यादा है और 10 ज्यादा है, ठीक। तो 12 इंटू 10 आप करोगे ओरली तो कितना आएगा 120 आएगा। 120 का सिर्फ 2 डिजिट लेना है, क्या लेना है, सिर्फ 2 डिजिट, 20 मैंने ले लिया, और ये 1 जो है वो क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, ठीक है ना, कैरी कर लिया इसको।
अब ये जो 1 कैरी हुआ है, आगे क्या काम था, 112 और 10 122, आप ऐड करते थे ना, तो इसको भी ऐड कर लोगे, ठीक है। ऐड कर लिया 10 और आगे आपने कैरी किया था, इसको भी ऐड कर लिया, कितना आ गया 3 2 1, तो वो ये हो जाएगा 1 2 3, है ना आसान। क्या किया मैंने, फिर रिकॉल कर देता हूं एक बार। 12 ज्यादा था लिख लिया, 10 ज्यादा था लिख लिया, 10 12 जा 120, 120 में 20 लिखा, 1 कैरी कर दिया, 112 में 1 जोड़ा 130 और 10 जोड़ दिया तो 123, और आ गया है आपका आंसर। आइए एक और प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट बनोगे। तो आप फटाफट एक और प्रैक्टिस कर लेते, कोई भी नंबर ले लेते, 115 मल्टीप्लाइड बाई 111, ठीक है। ये कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है, ठीक है। 15 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आएगा, ठीक है। 165 में 65 लिख लिया और 1 क्या कर लिया, कैरी कर लिया। फिर से याद रखना, 15 और 11 का मल्टीप्लाई किया, 165 आया, 65 लिख लिया, 1 कैरी कर लिया। अब इन दोनों को ऐड करना है, 115 और 11 ऐड कर दिया, 621, इसमें 1 कैरी था तो ये भी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 127, लिख लिया 127, सॉल्व हो गया आंसर आपका, है ना। मल्टीप्लिकेशन आसान। तो नंबर कोई भी हो, अब इसका यूज कहाँ करोगे, अभी मेंसुरेशन पढ़ोगे, ठीक है, उसमें यूज कर लोगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे उसमें यूज कर लोगे। तो मैथ्स में जहां जहां कैलकुलेशन आएगा वहां वहां आप इसे यूज कर सकते हो। तो समझ में आ रहा हो और मजा आ रहा हो तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट आता है लेस देन 100, ऐसा मल्टीप्लाई क्या हो जो लेस देन 100 हो, 100 से कम में हो। जैसे 98 इंटू 96 मैंने ले लिया, ठीक है, 98 इंटू 96। तो जरा बताओ 98 100 से कितना कम है, 2 कम है। 96 जो है वो 100 से कितना कम है, 4 कम है। 4 2 जा 8, लिख लिया 8। डबल डिजिट चाहिए ना, तो लिख लूंगा क्या, 08, क्या लिख लूंगा 08। मैंने बताया था ज्यादा होता है तो ऐड करते हैं, और 100 से कम है तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। तो 98 से 4 चला गया, 98 में से 4 चला गया। देखो ये सब लिख रहा हूं मैं कि आपको समझ में आए, आप ओरली कर सकते हो ना। 98 में से 4 चला गया तो क्या हो जाएगा 94, आंसर क्या आ गया 9408, 9408, और आंसर आ गया है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस करते हैं, देखिए 92 मल्टीप्लाइड बाई 99, ठीक। तो 92 से कितना है यहाँ पे आपका कम, तो ये 8 कम है, ठीक है। ये कितना कम है 1, 8 1 जा 8, तो 08 लिख लिया, और इसमें से लेस कर लिया तो क्या आ गया 91, ठीक। समझ में आया बात, बड़ा आसान है। क्या कितना कम है, 8 कम है, ये कितना कम है 100 से, तो 1 कम है, 8 1 जा 8 हो गया, डबल डिजिट के लिए 08 लिख लिया। 92 में से 1 लेस कर दिया, 92 में से 1 लेस कर दिया, क्या आ गया 91, यहाँ लिख लिया 9108, आंसर आ गया। और भी सॉल्व करिए, और भी सॉल्व करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मजा आएगा, ठीक है। और भी सॉल्व करते हैं, कोई भी ले लेते हैं, 93 मल्टीप्लाइड बाई 97, चलिए 7 ले लेते हैं। ये कितना है 7 है, ये कितना कम है 3 कम है, 7 3 जा 21, 3 लेस हो गया 90 आ गया आंसर भाई, 9021, 9021। फास्ट होगा, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, समझ जाओगे इसको अच्छे से, अप्लाई करोगे इस मेथड को जहां जहां, तो आपका समय बचेगा। और कंपटीशन एग्जामिनेशन में या बोर्ड एग्जामिनेशन हो, एनी एग्जामिनेशन में आप कैसे टाइम सेव करते हो, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दो, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, अपने छोटे भाई के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए यूजफुल है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो। तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।